बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अंजुमन मजबान अदब की नशिस्त काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद मुनक़िद की गई है। यहाँ पर अंजुमन की तरफ से मैं आप तमाम का इस्तेमाल करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ है कि नशिस्त हमीद शेख साहब की याद में मुनक़िद की गई है। और आप सब जानते हैं कि हमीद शेख साहब और अंजुमन का क्या ताल्लुक रखता है। जो दयाना से पैदल उर्दू की मोहब्बत में, अंजुमन की मोहब्बत में पैदल मेरा तस्वीर लाए और वो जो उर्दू की मोहब्बत में हम लोगों को बिगड़ भी आया करते थे, आज सिर्फ उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं जो हम याद कर सकते हैं, जो एक दूसरे शेयर कर सकते हैं। नशिस्त जारी रहे कि दरमियान में कुछ बातें होती रहेंगी। आइए, हमारी रिवायत रही है कि प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम मिलाई से किया जाते हैं। कि नशिस्त के आगाज़ के लिए मैं आम अख्तर साहब को आवाज़ दूँ कि आप अंजुमन के सदर होने के साथ साथ आज इस नशिस्त का आगाज़ करें। तिलावत कलाम इलाही के तिलावत कलाम इलाही के बाद मैं फिर से चाहूँगा कि हामिद अख्तर साहब थोड़ी तकलीफ दूँ। वजह यह है कि वो ऐसा लगता है कि इकलौते मेंबर हैं। आपको लगता है क्या? अंजुमन मेहमान के जो अफराद यहाँ पर हाजिर हैं, उनमें से एक सदर साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और तहरीक के सलाह पेश करें। हदीस पाक का मफ़हूम तुम दो या दो से ज़्यादा जमा हो जाओ तो किसी एक को अपना अपना और यही उर्दू प्रोग्रामों की रिवायत भी होगी। आज की अफसानी नसीहत की सदारत के लिए शहर हदीस की मशहूर महबूब शख्सियत, उर्दू से बेपनाह मोहब्बत रखने वाली शख्सियत, उर्दू की आबयारी के लिए रात दिन जद्दोजहद करने वाली शख्सियत मोहतरम इज़्ज़ात रब्बानी साहब का नाम सदारत के लिए पेश करता हूँ। अपनी जानिब से, हाज़रीन की जानिब से भरपूर तारीफ भी करता हूँ। आज एक हैरत अंगेज इत्तेफाक ये देखेंगे आप कि हमेशा बोलने वाले खामोश रहेंगे और जो कभी कभी बोला करते थे उनकी आवाज़ें आप सुना करते। यानी रिजवान रब्बानी साहब जो निज़ामत के लिए शहर मालेगांव में, बल्कि शहर मालेगांव के मालेगांव से बाहर भी जाने जाते हैं और जितनी निज़ामत उन्होंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में की है, उतनी निज़ामत करने के लिए लोगों को जिंदगियाँ दरकार नहीं जिस मतलब। और रफ्ता रफ्ता हमने इनकी निज़ामत में तब्दीलियाँ देखी हैं और एक पुख्तगी आते हुए हम महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों के नाते, दोस्त होने की वजह से कुछ बातें हम शेयर भी करते हैं। और आज एक ख़ास बात यह है कि अफसानों के प्रोग्राम की सदारत मेरे दोस्त रिजवान रब्बानी साहब का फरमा रहे हैं। और यकीनी तौर पर आज हम ये भी देखेंगे कि अफसानों को लेकर उनके जहन में क्या ख्यालात हैं, अफसानों के ताल्लुक से वो क्या सोच रखते हैं। और जब तर्जीह और तबसरे की बात आएगी उस पर आखिर में अपनी क्या राय है, हम ये भी देखते हैं। आइए, चूँकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरी फहरिस्त में 4 अफसाना निगारों का नाम है और
चूंकि अलीम ताहिर साहब सबसे नए हैं लिखने की निस्बत से, अफसाना उन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया, इसलिए मेरा मिजाज ये बनता है कि मैं अपने हमनाम ताहिर साहब को आवाज़ दूँ, लेकिन अलीम ताहिर साहब आप आए अफसाने का उन्वान है नींद के दरवाजे पर ख्वाब की दस्तक। इजाजत चाहूँगा सर नींद के दरवाजे पर ख्वाब की दस्तक। सुरमई कोहर आलूद आधी रात को लाशऊर की पगडंडी से भागता हुआ एक ख्वाब पक्की नींद के दरवाजे पर ठहर कर आहिस्ता से दस्तक देता है। जवाब न मिलने पर अपने हाथ के हल्के दबाव से दरवाजा धकेलता है, जो खुलता चला जाता है। अंदर अकेले कमरे में पलंग पर तन्हा नींद घोड़े बेचकर सोई हुई है, जिसकी बेतरतीब खराटों की आवाजें दीवारों और छतों से सरों को टकरा टकरा कर फर्श पर गिरने से पहले मादूम होती जा रही हैं। ख्वाब आगे बढ़ते हुए हैंगर में टंगे हुए कोट की जेब में हाथ डालता है। दूसरे ही लम्हे सिगरेट का पॉकेट और लाइटर बरामद होता है। करीब ही आरामदेह लंबूतरी कुर्सी पर विराजमान होकर ख्वाब होंठों की गिरफ्त में सिगरेट दबाते हुए लाइटर का बटन प्रेस करता है। एक तरोताजा फुर्तीला शोला सिगरेट के मुंह का बोसा लेते हुए अंदर खींचता चला जाता है। लाइटर का बटन ऑफ होते ही शोले का वजूद गायब हो जाता है, मगर सिगरेट का मुंह पूरी तरह दहक रहा होता है। हवा में धुएं के घने मरोलों की कतारें लगती चली जाती हैं, जो बेतरतीब अज़्दहाम की सूरत फैलती जा रही हैं। ख्वाब की आंखें धुएं के नन्हे बादलों को देखती हैं और तखय्युल का वजूद हकीकी वजूद में तब्दील होकर आसमान के बादलों में सफर करने लगता है। गालिबन ये खलाओं का माहौल है, सर्द सर्द खनकसी ओवर खाबर मटियाली कत्थई सुरमई कहीं कहीं तारीक नुमा जमीन दूर तक फैली हुई थी। ख्वाब खला बनकर खला में घुला मिला सफर कर रहा है। ख्वाब ने खला से दरियाफ्त किया, बिल्कुल बिल्कुल अलग नजारा लग रहा है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। खला ने कहा, तुम इस वक्त चांद पर हो। ख्वाब ने कहा, ओह अच्छा अच्छा, तभी यहाँ का मौसम जरा खराब सा है, मिट्टी फिसलन भरी और एकदम पाउडर जैसी है। खला ने कहा, 1969 जुलाई 20 को यहाँ इसी जगह खलाई गाड़ी अपोलो 11 से इंसान उतरे थे, जिसका ताल्लुक दुनियावी मुल्क अमेरिका से था। ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा वाकया है। नासा के मुताबिक नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले इंसान ने चांद पर अपना कदम रखा था। वो जिस खलाई गाड़ी से उतरे थे वो खलाई गाड़ी ईगल थी। दूसरी पायलट गाड़ी कोलंबिया थी, जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाती रही। खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग के अलावा 2 और खलाबाज थे, जिनमें एक माइकल कोलम और दूसरा बजाल्ड्रोन था। ख्वाब ने तारीफ करते हुए कहा, काफी जानकारी रखते हो आप इस इलाके और आने वाले इंसानों के बारे में। खला बोला, बेशक मैं खला हूं, मेरा अपना वजूद है। अपनी बात जारी रखते हुए खला ने कहा, एलन बीन चौथे इंसान थे जिन्होंने यहां आकर चहलकदमी की थी। ख्वाब ने कहा, दुरुस्त कह रहे हो तुम, दुरुस्त कह रहे हो। एलन बीन एक मुसव्विर भी थे, जिन्होंने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों की हूबहू तस्वीरें बनाकर इंसानों के लिए मालूमात में काफी इजाफा किया था।
खला बोला, एलन शेपर्ड दुनिया के 5वें खलाबाज थे। 6ठे खलाबाज एडगर मिचेल थे, जो चांद पर आकर खूब पैदल चले थे, अपना अमेरिकी झंडा भी लहराया था। और भी 6 खलाबाज यहाँ आए और गए। दुनिया के कई ममालिक इस मिशन में नाकाम भी हुए हैं। असरों का मिशन अभी जारी है। हाल ही में चंद्रयान 3 इंडिया ने कामयाबी की मंजिल तक रसाई हासिल कर ली है। ख्वाब ने मुताबिक होकर सवाल किया, ए खला, तुम्हें तो काफी नॉलेज है, क्या क्या राज जानते हो तुम, कमाल है। खला ने कहा, ख्वाब साहब, तुम्हारे बारे में भी जानता हूं। तुम अभी नीम के घर पहुंचे थे, सिगरेट नोश फरमा रहे थे, धुओं के मरवलों के जरिए बादलों में दाखिल हुए और फिर हमारा रूप धारण करके हमारे साथ सफर कर रहे हो। खूब रहा ये सफर, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि जहां से तुम आए हो वहां सूरज की शुआएं पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं है। जाओ, फिर मिलेंगे। ख्वाब ने अपना रुख तब्दील किया और दूसरे ही लम्हे बादलों से होते हुए वापस सिगरेट के आखिरी कश में खींचता चला गया और रात में तब्दील हो गया। क्योंकि अफसाने विशिष्ट है, इसलिए एक कॉमन सेंस बन चुका है लोगों का, लेकिन फिर ये रस्म है नाज़िम होने के नाते कि आपको ये अफसाना कैसा लगा। अगर कुछ अच्छाइयाँ हों तो उसका भी हम इजाफा कर सकते हैं, और अगर कुछ बातें खटक रही हो, कुछ बातें आप पूछना चाहते हो या कुछ तनकीदी पहलू आपको नजर आ रहा तो उसका भी इजाफा कर सकते अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद दूंगा कि आदमी जो होता है उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी ज़ुबान, अलीम सर को मुबारकबाद कि ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहा। आपकी ज़ुबान, आपकी तालीम भी चमका रही थी। जो आपने ख्वाब बताया, मैंने ये तो एक रंग बता दिए कि ख्वाब ज़रूरी नहीं कि सोया जाए, और जिसे नींद आ जाती है तो वो ख्वाब कहाँ दिखता है। ख्वाब तो वो होता है जिसकी बेटी जवान हो और नींद ना आए, अब फिर ख्वाब देखे कि यार इसकी शादी हो जाए। तो इन्होंने जो एक सिगरेट को बनाया, मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा। आपकी तालीम, आपका म्यार, और बेहतर तो यही है कि रावी को हौसला ही दें और बेहतर करने के लिए, और उस पर मुझे कोई खाना मिलती तो इंशाअल्लाह मैं बोलता। अल्लाह हाफ़िज़। ख्वाब के दरवाजे पे नींद की दस्तक। दरअसल जब हम आर्ट का लफ्ज़ आर्ट को जब कहते हैं तो आर्ट के साथ इसकी जो लुगत है, जो नाम है आर्ट, इस आर्ट के पीछे ख्वाब पड़ा हुआ है। तमाम आर्ट, दुनिया का तमाम ही आर्ट ख्वाब है। जब हम ख्वाब देखते हैं तो यहाँ वक्त तो कई चीज़ों में तकसीम हो जाता है। मैं जब हम ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब के अंदर हम कभी कभी असातिरी ज़माने में होते हैं, और कभी कभी अपने ज़माने से ज़्यादा, जैसे इन्होंने कहा, चांद पर पहुँच गए। उस वक्त में फ़र्क हो गए, और उस वक्त में भी फ़र्क जो कैलेंडर में मौजूद है, और उस वक्त में भी फ़र्क जो हमारी घड़ी बजा रही है इस वक्त। इन तमाम वक्तों को अगर कोई तोड़ता है तो वो है ख्वाब। ये अफसाना रमज़ान महीने के मुकद्दस महीने में हमारी रोज़ाना की जो बैठक थी, वहाँ पे हमारी गुफ्तगू जारी होती थी, और अलीम भाई उस पर अफसाना लिख दिया करते थे, और उसी दौरान उन्होंने दस्तक नामी शेरी से पूरी लिखी। और आज जो उन्होंने अफसाना पेश किया तो मालेगांव के मंजरनामे पे जो फरसुदा अदब जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा गया है, उसको तोड़ने की एक कोशिश की गई है। लेकिन इसके अंदर एक बात यह है कि तारीखी हवाले कुछ ज़्यादा हो गए हैं। वो तारीखी वाक़यात जो है
उसकी आर्ट की फ्रेम को कम कर रहे हैं। तारीखी पेचीदगी नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि अकबर के ऊपर मैं बायोग्राफी लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि अकबर की कितनी बीवियां थी और अकबर का कितने मुल्कों पे राज था और अकबर के पास कितने हाथी थे और अकबर ने कितनी जंगें जीती। तो ये मुझे बायोग्राफी उसकी तारीख बताएगी। लेकिन मैं अगर अकबर के ऊपर जब आर्ट लिखूंगा, जब मैं नावल लिखूंगा या कहानी लिखूंगा, तो फिर मैं ये लिखूंगा कि अकबर जब सोकर उठता था तो वो गर्म पानी से कुल्ली करता था या सर्द पानी से। अकबर का जब मूड अच्छा रहता था तो वो कौन सी धुन सुनाता था या कौन सी धुन सुनना पसंद करता था। अकबर को जब गुस्सा आता था तो वो अपनी कौन सी रानी को मारता था या कौन सी रानी के पास जाता था या जल्लाद को बुला के अपना गुस्सा जाहिर करता था। तो इस हदों को बताने के लिए आर्ट है, लेकिन तारीख बताने के लिए आपको बायोग्राफी और वो गूगल बाबा की मदद उसमें मिली, गूगल की मदद ली जाती है। तो कभी भी आर्ट के अंदर तारीख के हवाले को कम करके फिक्शन के हवाले को ज्यादा से ज्यादा परोने की कोशिश की जाए। बहरहाल एक अच्छा अफसाना पेशकश बहुत जमाने के बाद हमारे यहाँ जो पेशकश अखबारी जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे हमारे यहाँ अफसाना सुनाया जाता था। लेकिन मैं चंद दिन से देख रहा हूँ, मैंने जो कोशिश शुरू की थी इस मंजर आम पर आने के बाद, तो वो आज मुझे दिख रही है कि अब अफसाना ढंग से पेश भी किया जाता है। बहरहाल बहुत मुबारक। सबसे पहले अलीम ताहिर को उनकी ज़बान पेशकश के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जिस तरीके से जो लाशऊर की तकनीक का इस्तेमाल करके एक शख्स जब ख्वाबों के दोष पर सवार जब वो सफ़र करता है तो असातीरी दास्तानों का मामला हो या ख्वाब, जो जाहिर सी बात है कि ख्वाब एक ऐसी चीज़ है, इन्होंने जो धुएं के सिगरेट के मरगोलों से जो उठता हुआ जो उनका ख्वाब जहाँ पहुँचता है चांद तक, इस सफ़र को उन्होंने जो बताया है, तो यह ख्वाब की खूबी रहती है कि उसके अंदर हम लोग हमारा जो इमेजिनेशन पावर जो होता है, तखय्युलाती पावर होता है, उसकी कोई हद नहीं होती। हम वहाँ पर कोई मंतिक तलाश नहीं करेंगे क्योंकि वो ख्वाब है। हम ये नहीं तलाश करेंगे कोई लॉजिक के इसके अंदर ये ऐसे कैसे खला बात कर रही है, खला से जो हम कलाम है इस तरीके से कैसे कलाम किए जा रहे हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक तारीखी हकीकत को एक फैंटेसी के जरिए जो मरबूत करने की मरबूत करने की जो कोशिश की है, मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक नई राह निकाली। रिवायती उस्लूब से इज्तिनाब करते हुए आपने जो यहाँ पे ये जो अफसाना पेश किया, तो ऐसे अफसाना पेश इस तरह के अफसाने भी पेश करना, इससे मुराद हम लोग ये ले सकते हैं कि आज का हमारा उर्दू अदब कहाँ पर खड़ा हुआ है। ये बहुत और इसमें मुकालमा कायम करने की बात है कि हम लोग जो हमेशा जो मिसाल के तौर पर जो रिवायती उस्लूब के जो हमें जो अफसाने होते हैं उनकी अहमियत ता हयात बाकी रहेगी जब तक फिक्शन लिखा जाता रहेगा। लेकिन इस तरह की तकनीक के सहारे जब हम ऐसे अफसानों को जब कलम बंद करते हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कलमकार का मुतालिया, उसकी ज़बान, उसके तखय्युलाती विजदान जब उसका साथ देते हैं तो फिर इस तरीके की तख्लीक मौलिज़ वजूद में आती है। एक अच्छी तख्लीक के लिए मैं अलीम ताहिर साहब को और एक प्यारी सी ज़बान में इस तख्लीक को वजूद में लाने के लिए, एक बेहतरीन पेशकश के लिए मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अलीम ताहिर साहब का अफसाना नींद के दरवाजे पर काम शुरू हुआ तो मैं चौंक गया था कि मौत की किताब का पहला वर्क को नहीं पा रहा हूँ। उसमें मौत का और जिस्म का जो तस्करा गाली जाने किया, और लेकिन साइंस की उंगली पकड़कर अलीम ताहिर साहब का अफसाना तारीख की रंगों को मुतंगा, ऐसा लगता था कि हम कहीं बच्चों की कहानी नहीं सुन रहे, साइंस फिक्शन वो चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं अफसाने को। ज़्यादा अगर उसमें तारीख का हिस्सा ज़्यादा हो जाए, साइंस का हिस्सा ज़्यादा हो जाए, हाँ अगर वो ऐसा फिक्शन लिख रहे थे कि वो ऐसा ही नहीं, लेकिन हम संजीदा अदब के नाम पर अगर तारीख ज़्यादा उसमें शामिल कर देंगे तो वो खटकेगी। साइंस कुछ ज़्यादा बयान है तो वो भी खटकेगी। ख्वाब था चांद का चले आते, लेकिन जितने लोग वहाँ पहुँचे और जिन सराय से पहुँचे नहीं भी करते तो मुनासिब।
और बाकी तारीख ज़्यादा हो जाए तो उसको लिखने के लिए फिर शमशुर रहमान फारूकी चाहिए। तो कई चांद थे सरे आसमां मंजर अमरा, अगर हमारे पास वैसा कलम नहीं है तो हम तो कोशिश नहीं करेंगे। उनके बाद में अगर कोई और इस पर कुछ कहना चाहे, डॉक्टर सामा शफीक मुहसिन, ठीक है सर, अच्छा 10 हुआ था। उनके बाद मैं गुजारिश करूँगा शहर मालेगांव के एक और असलमगार अजीज रहमान माही, आप आए और 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।